यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है और आज देश भर में कन्याओं को माता का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है और कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है, उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। कन्याओं के पैर छूकर लोग आशीर्वाद लेते हैं। ये सब कुछ देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही हमारे समाज का सच है? क्या वाकई देश में कन्याओं को इतना सम्मान और इतना प्यार दिया जाता है? अगर ये सच है तो फिर देश के सैकड़ों अनाथालयों में जो हजारों बच्चियां हैं वो क्यों हैं? आखिर क्यों इन अनाथालयों में पलने वाले अधिकांश बच्चे बेटियां हैं? और यही डीएनए में आज का हमारा अगला विश्लेषण है। और इस देश में बेटियों से इतनी नफरत कब तक रहेगी? कब तक लड़की होने के नाम पर बेटियों की जिंदगी खत्म होती रहेगी? इसी सच्चाई से आज हम आपको वाबस्ता कराना चाहते हैं। आज सबने कन्या पूजा कर ली तो क्या अब कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मासूम बच्चियों को जन्म के बाद मरने के लिए किसी गटर, किसी कूड़ेदान में नहीं फेंका जाएगा? क्या ये घिनौना अपराध, क्रूरता की चरम सीमा, एक इंसान की राक्षस वाली सोच अब मिट जाएगी और अब ये पाप नहीं होगा? सच यही है कि कल से कुछ नहीं बदलने वाला है। सच यही है कि मजबूरी और मुश्किलों के नाम पर बेटियां ऐसे ही अनाथालय में पलती रहेंगी। लेकिन आज हमने ये तय किया है कि डीएनए में आपको आईना दिखाएंगे जिससे बच्चियों से नफरत वाली ये मानसिकता बदले। क्योंकि सवाल बेटियों का है, सवाल समाज का है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो एक अनाथालय से जुड़ी है, जिसमें आप ये समझेंगे कि देश में अनाथालय में ज्यादातर बच्चियां क्यों आती है, कितनी दर्दनाक हालात में आती हैं और देश में एडॉप्शन में कितनी दिक्कतें होती हैं। कहते हैं नारी तू नारायणी है, इस दुनिया की जननी है, लेकिन तेरी अपनी जिंदगी कभी कूड़ेदान में तो कभी किसी गटर में या तो दम तोड़ देती है या लहू लुहान हो जाती है। तुम शक्ति हो, तुम समृद्धि हो, तुम बुद्धि हो, तुम लक्ष्मी हो, फिर भी तुम्हें अपनाने के बजाय मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योंकि आज भी इस देश में बेटियों से ज्यादा बेटों की चाहत है, इसलिए तो अनाथालयों में बेटियों की संख्या ज्यादा होती है और बेटों की कम। ऐसा ही कुछ दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित अनाथालय घरोंदा में भी है, जहां अनाथ बच्चों में बेटियों की संख्या कई गुना ज्यादा है। हम देखते हैं कथनी और करने में इतना अंतर है आज भी कि हम आज भी अपने बेटे को ही चाहते हैं और बेटियों को नहीं चाहते, जिसके कारण आज हमारे समाज में जो बेटियां पैदा होती हैं वो बेटों के पैदा करने के कारण पैदा होती हैं। यदि उनका एक बेटी हो गई है तो वो बेटा पैदा होगा दूसरा, इसी आस में वो दूसरी बेटी पैदा करते हैं, तीसरी बेटी पैदा करते हैं, चौथी बेटी पैदा करते हैं। यही समाज का सच्चा आईना है और इसी कारण से आज हमारे अनाथालयों में ज़्यादा संख्या बेटियों की होती है। तो साल ये विदिन 1.5 साल में करीब 200-250 बच्चे यहाँ पर आए, जो अलग अलग कैटेगरियों से बच्चे आए, जिसमें 75% लड़कियों की रहती है। कहते हैं जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं वहां भाग्य और सौभाग्य दोनों एक साथ आता है। लेकिन क्या यही सच है? शायद नहीं, क्योंकि ये अनाथालय और यहाँ पल रही बेटियों की कहानी तो इस सच पर कालिक पोत रही है। आखिर ये बेटियां यहाँ क्यों हैं? इन बेटियों को किसने सड़क पर, सुनसान जगह पर, कूड़ेदान में, पॉलिथिन में बांध कर झाड़ियों में फेंक दिया? इन बच्चियों के रेस्क्यू से जुड़ी जो अलग अलग कहानी है, उसे सुनकर आप इंसान की क्रूरता से कांप जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस समाज का सिर शर्म से झुक जाएगा।
मेरी बच्ची को पन्नी में बांधा हुआ था, उसके गले में फांसी लगाई हुई थी, पूरे शरीर पे सिर्फ वही एक कपड़ा था जिससे उसके गला बांधा हुआ था, आंखें बाहर थी। इंसानियत तो भूल ही चुके हैं, हमारे अंदर इतना बड़ा वहशी दरिंदा आ चुका है कि उस बच्ची के ऊपर खून लगाया हुआ था ताकि उसे कुत्ते खा सके, महक सूंघ कर कुत्ते उसे खा सके, इसलिए खून लगाकर उसे पन्नी में बांधा गया था। जब उसे नहलाना शुरू किया तो देखा पूरे में खून बह रहा था। बच्ची के सिर पे बाल जलाए हुए थे, क्योंकि शायद कोई टोना टोटका कुछ ऐसा करके कि हमने उस बच्ची को बलि चढ़ा दिया है। उसके हाथ में सुई से निशान मारा हुआ था जलाकर। आप उस दहशत को महसूस पता नहीं कर सकते या नहीं, लेकिन 1 महीना मेरी बच्ची लिटरली चिल्ला चिल्ला के रोती थी। समाज में आखिर कब तक बेटी मजबूरी और मुश्किलों के नाम पर ऐसे अनाथालयों में पलती रहेंगी? हालांकि बीते कुछ सालों में देश में एडॉप्शन का चलन बढ़ा है, लेकिन एडॉप्शन कानून इतना सख्त है कि बच्चियों को गोद लेना आसान नहीं है। शायद ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिन लोगों के पास बच्चा नहीं है, जिनको उस चीज़ में जाना है, जिनको एडॉप्शन करना है, वो चाहते हैं कि उनके घर में बच्चा आए, तो कम से कम गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा सा कम करें। आज उन्होंने मुझे बताया कि अब उसमें वेटिंग है, 2 साल 2.5 साल का समय लगेगा, तो इसको थोड़ा सा प्रक्रिया को थोड़ा ठीक होने की ज़रूरत है, ताकि हाँ कि ये ज़रूर है कि आजकल जिस तरह का माहौल है उस पर चेकिंग होना ही बहुत ज़रूरी है। तरह तरह के लोग आते हैं, उनके पास वो किसी को भी कैसे कोई चीज़ दे दें कि हाँ आप ले जाओ, लेकिन थोड़ा कुछ भी थोड़ा तो नॉर्मल होना चाहिए। आज कई कपल्स चाहकर भी कई वर्षों तक बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जरूरत एडॉप्शन के तरीकों को आसान और बेहतर बनाने की है। साथ ही उस सोच को भी बदलने की जरूरत है जो बेटियों को अनाथालय तक पहुंचाता है, क्योंकि याद रखिए, बेटियां नहीं होंगी तो ना ये समाज होगा और ना ही हम रहेंगे। अलग अलग परिस्थितियों की वजह से कुछ लोग अपने बच्चों को अनाथालय तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दंपत्ति हैं जो बच्चों की चाहत में लगातार अनाथालय का चक्कर काटते हैं। बच्चों की गोद लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और कारा बच्चों की गोद लेने की प्रक्रिया में सरलता लाए, ताकि इनके घर में जल्दी बच्चों की किलकारी गूंजे। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो आपने सुना उस सच को जिसे हम जानते तो हैं लेकिन स्वीकार करने से बचते हैं। अक्सर आप ये पढ़ते या सुनते हैं कि किसी कूड़ेदान या सुनसान जगह पर पॉलिथीन में बच्ची मिली है। इन बच्चियों की या तो मौत हो चुकी होती है या ऐसी हालत में मिलती है कि बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचाई जाती है। जो बच भी जाती है वो गंभीर बीमारी या अपंगता की शिकार हो जाती है। मैं आज जब आपको ये खबर बता रहा हूं तो मेरा दिल अंदर से दुखी है। मैं उस बच्ची का दर्द महसूस कर रहा हूं जिसे समाज को महसूस करना चाहिए, जिसे आपको महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक खबर नहीं है, ये टीआरपी की होड़ नहीं है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है जो आपको भी आनी चाहिए, इस समाज को भी आनी चाहिए कि आखिर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। जहां हम पूरे धूमधाम से 9 दिनों तक माता की पूजा करते हैं, जयकारा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उस समाज में कन्याओं के साथ ऐसा हो रहा है। इस सोच को बदलना ही होगा। केवल जननी कहने और पूजा करने से बात नहीं बनने वाली है। अभी देश में करीब 6000 अनाथालय हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। हालांकि इनमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं और उनके परिवार को खोजा जा रहा है, लेकिन काफी संख्या में बच्चे गोद लिए जाने वाले हैं। और इस देश में गोद देने के नियम बेहद सख्त हैं। कई चरणों से गुजरने के बाद कोई बच्चा गोद देने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होता है और ऐसे रजिस्टर्ड बच्चे फिलहाल देश में 2200 हैं, जबकि 28,000 माता पिता बच्चों को गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर इंतजार कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि देश में बच्चों को गोद लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
आज समाज में धीरे धीरे बदलाव तो हो रहा है और यही वजह है कि अनाथालयों से जितने बच्चों को गोद लिया जाता है उनमें बच्चियों की संख्या ज्यादा है। वर्ष 2018-19 में 1977 लड़कियों और 1397 लड़कों को गोद लिया गया और इसी तरह वर्ष 2019-20 में 1938 लड़कियों और 1413 लड़कों को गोद लिया गया। इसी तरह वर्ष 2020-21 में 1856 लड़कियों और 1286 लड़कों को गोद लिया गया, जबकि वर्ष 2021-22 में 1698 लड़कियों और 1293 लड़कों को गोद लिया गया। देश में सेक्स रेशियो यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में बीते कुछ वर्षों में सुधार देखने को मिला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2019-21 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, लेकिन अभी भी जन्म के मामले में बच्चियों की स्थिति अच्छी नहीं है और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम है। यानी अभी भी देश में माता पिता लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा पसंद करते हैं और आज भी बच्चियों को मार दिया जाता है। ऐसे में आज के दिन आपको यह समझना और प्रण लेना होगा कि आप अपने आसपास ऐसी कोई भी घटना नहीं होने देंगे जो बच्चियों की जान ले लेता हो।